वार्ता प्रसंग 13। बहुरी एक समय चाचा हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट रात्रि को एकांत में बैठ के भगवत वार्ता करत हते। ता समय कृष्ण भट्ट ने चाचा हरिवंश जी से कही, जो कहूँ सौंधा की सुवास आवत है। तब चाचा हरिवंश जी ने कही, जो यहाँ कहूँ वह छैल चिकनिया आयो होएगो, ये सुगंध तो उन्हीं की है। भाव प्रकाश। सो या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव जब जहाँ एकांत में बैठ के भगवत वार्ता करत हैं, तहाँ श्रीनाथ जी आप निश्चय पधारत हैं। क्यों? जो श्री गोवर्धननाथ जी आप वैष्णवन की वार्ता सुनने के बड़े व्यसनी हैं। वार्ता प्रसंग 14। बहुरी एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन पधारे। सो उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर पधारे। सोता समय कृष्ण भट्ट के घर के 10 प्र ब्राह्मण जुड़ के आई हते। सो वे वेदोक्त कर्म करत हते। सो उन ब्राह्मणन श्री गुसाई जी सो पूछ्यो, जो महाराज कृष्ण भट्ट वेदोक्त कर्म नहीं करत हैं और हम ब्राह्मण होए के इनके पात्र छुए, तब वे पात्र ये काट डारत हैं। और महाराज येहू गृहस्थ हैं और हमऊ गृहस्थ हैं। जैसे हमारे संतति संसार व्यवहार सब होते हैं, सो ऐसे इनके सब होते हैं। सो महाराज कृष्ण भट्ट भेले क्यों नहीं भई? सो याई भांति सा उन ब्राह्मणन श्री गुसाई जी सो पूछे। तब श्री गुसाई जी उन ब्राह्मणन को इतनो उत्तर दियो, जो श्री ठाकुर जी की सेवा करत इन ब्राह्मणन को वेदोक्त कर्म रही जाते हैं। सो उनके पलटे तिनके ऋषिश्वर जो हैं वे कर्म करत हैं। ताहा ऐसो वचन है, तस्य कर्म ये कुर्वन्ति तस्य कोटि महेश्वराः। यह वाक्य ते जो वैष्णव ब्राह्मण भगवत सेवा करत हैं, तिनके सर्व कर्म ऋषिश्वर करत हैं। और हम कर्म करत हैं, सो कौन के लिए करत हैं? ताहा दृष्टांत, जो कोई को लड़का है और वाको यज्ञोपवीत दियो हैं और वाको संध्या सिखाई है, ता पाचे वाको संध्या के समय संध्या कराई। तहाँ लिखे हैं, जो यह लड़का 7 दिन ताई संध्या वंदन नहीं करे, तो वाको शूद्रवत जाननो। ता ऋषिश्वरन को वाक्य यह है, जो यह लड़का शूद्र नहीं होई। क्यों? जो यह लड़का को यज्ञोपवीत दिनो है, ता को देवे वारो तो संध्या वंदन करत है, तात वे लड़का शूद्रवत नहीं होएगो। भाव प्रकाश। या को आशय यह है, जो श्री गुसाई जी जितने वेदोक्त कर्म करत हैं, वे सब अपने सेवकन के लिए ही करत हैं। क्यों? जो वैष्णव सेवा में रात्र दिन तत्पर रहते हैं, ताते उनते वेदोक्त कर्म नहीं बनिया में, सो उनके लिए श्री गुसाई जी आप करत हैं। सो श्री गुसाई जी सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, जो स्वदासार्थ कृताशेष साधन। सो यह भाव जाननो, ताते ब्राह्मण वैष्णव को भगवत सेवा के समय वेदोक्त कर्म न बनी पड़े तो कछु बाधक नहीं पड़े। ताते भगवत सेवा सर्वोपरि है। वासु अवकाश मिले तब वेदोक्त कर्म करने, यह मार्ग की रीति है। और इन ब्राह्मणन को उत्तर देनो, जो भोर भय जानिए। सो ता समय श्री गुसाई जी इतनो ही कहें। तब उन ब्राह्मणन अपने मन में विचार कियो, जो भोर भय जानिए सो कहाँ? पांचे कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी सो पूछ्यो, जो महाराज भोर भय जानिए सो कहाँ? तब श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट सो कहो, जो एक बड़ो घर है और रात अंधियारी है, ता घर में कैतेक मनुष्यन को दिसत है और कैतेक मनुष्य को रात्रि को अंधकार है। सो जब सूर्य उदय होएगो तभी वे देख पाएंगे। सो तैसे ही ये संसार है। ताते या को तो भगवदीय होएगो सो ही देखेगो, और जाके भगवत संबंध है सो तो संसार छोड़ के जाएगो, और जाके भगवत संबंध नहीं है सो तो संसार में रहेगो। सो इतनो कह के श्री गुसाई जी आप पढ़े। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो जाको ज्ञान नहीं सो तो अंध है, उनको निकट की वस्तुओं दिसत नहीं, और जो ज्ञानी है उनको सब ज्ञान है। वे शास्त्रन के भीतर हूँ के भेद को समझत है। सो भोर भय जानिए, ता को अर्थ यह, जो ज्ञान में तब हृदय में प्रकाश होई, सब बात आप ही ते स्फूर्त भय जाएगी। ताते भगवत सेवा ऐसो पदार्थ है, जिनके आके लौकिक वैदिक सब कछु तुच्छ है। सो भगवत सेवा को ऐसो महात्म्य श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट को समझाएं। वार्ता प्रसंग 15। और जब कृष्ण भट्ट और चाचा हरिवंश जी मिलते, तब भगवत वार्ता को प्रसंग करते। सो प्रसंग में दिन 2-3 बीत जाते, पर वे जानत नहीं, और उन 2 जनेन को देहानुसंधान कछु न रहतो। तब ता समय कृष्ण भट्ट की श्री ठाकुर जी की सेवा संबंधी कार्य करती, और जब को वैष्णव वहाँ आवतो, तब वे ही वैष्णव कृष्ण भट्ट तथा चाचा हरिवंश जी को सावधान करते। तब 2 जने सावधान होई के भगवत वार्ता के आवेश में ते उठते। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो भगवत वार्ता ऐसो पदार्थ है, जाते देहाध्यासों छूट जाते हैं, ताते भगवत वार्ता भगवदीय के साथ मिलके नित्य करनी। सो या भांति सो उन 2 जनेन के ऊपर श्री गुसाई जी आप बहुत ही प्रसन्न रहते। ताते वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं।
वार्ता प्रसंग 16। और एक समय उज्जैन में कृष्ण भट्ट के शरीर को कष्ट बहुत भयूं। तब तहाँ वैष्णव 2-4 कृष्ण भट्ट को देखवे को आई। तीन वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट ने कहो, जो भाई तुम मोकु श्री गोकुल ले चलो, मैं श्री गुसाई जी के बालकन के तथा श्रीनाथ जी के दर्शन करूंगो, तब मेरो प्राण प्रसन्न होएगो। तब कृष्ण भट्ट के बेटा गोकुल भट्ट एक डोली कर लियाए। तामे कृष्ण भट्ट को बैठार के श्री गोकुल को चले। सो उज्जैन ते मजल 4 कृष्ण भट्ट को ले आए। तहाँ एक लहरज गाम हतो, तहाँ कृष्ण भट्ट की देह छूट गई। तब कृष्ण भट्ट तो लीला में प्राप्त भय। सो गोकुल भट्ट अपने मन में बहुत खेद करन लागे और मन में विचारे, जो कृष्ण भट्ट सारी के वैष्णव को यों क्यों भई। सो ये श्री गोकुल पहुंचते तो आछो हतो, नातर अपने श्री ठाकुर जी के सन्निधान ही रहते। या प्रकार गोकुल भट्ट पश्चाताप करन लागे। सो दुख बहुत ही भयो। पाछे गोकुल भट्ट कृष्ण भट्ट को संस्कार करके तां सो अपने घर उज्जैन को फिर चले। सो घर आए। पाछे इनकी क्रिया सब गोकुल भट्ट ने आची भांति सौ करी। भाव प्रकाश। और जा दिन कृष्ण भट्ट की देह छूटी, ता दिन श्री गोवर्धन नाथ जी को सिंगार श्री गोकुल नाथ जी करत हते। सो ताई समय कृष्ण भट्ट की देह छूटी। सो सिंगार करत समय कृष्ण भट्ट को दर्शन को आए। सो कृष्ण भट्ट श्रीनाथ जी को दंडौत करी। तब श्री गोकुल नाथ जी ने कृष्ण भट्ट सो पूछी, जो कृष्ण भट्ट तुम कब आई। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी को दंडौत करी, विनती कीनी, जो महाराज हाँ अबई आयो हूँ। तब श्री गोकुलनाथ जी श्रीनाथ जी के सिंगार करके आरसी दिखाई। पाछे गोपी वल्लभ भोग धर के रसोई की दिश बाहर पधारे। तब रामदास जी भीतरिया सो श्री गोकुलनाथ जी पूछे, जो रामदास जी कृष्ण भट्ट आए हैं सो कहाँ हैं। तब रामदास जी ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती करी, जो महाराज कृष्ण भट्ट को श्रीनाथ जी के मंदिर में हमने जाते तो देखे, पर मंदिर के बाहर निकसत तो उनको न देखे। तब श्रीनाथ जी के मंदिर से पहुंच के आप श्री गोकुलनाथ जी भोजन करके उज्जैन को गोकुल भट्ट के नाम को पत्र लिख के अपनो घर एक ब्रजवासी पठायो। ता पत्र में श्री गोकुलनाथ जी ने यह लिखो, जो अमुक दिन कृष्ण भट्ट को या समय श्रीनाथ जी के मंदिर में आते देखे, सो मंदिर में जात तो देखे पर फिरते नहीं देखे। सो कहा समाचार है। सो वह पत्र लेके ब्रजवासी उज्जैन में जाई पहुंचे। तब ब्रजवासी ने वह पत्र गोकुल भट्ट के घर जाई के उनके हाथ में दियो। सो पत्र गोकुल भट्ट माथे चढ़ाई दंडौत करके बाँचे। तब गोकुल भट्ट अपने मन में बहुत प्रसन्न भये और वह संदेह गोकुल भट्ट को निवृत्त भयो। पाछे वा ब्रजवासी को गोकुल भट्ट ने बहुत सम्मान कर्यो। ता पाछे गोकुल भट्ट श्री गोकुलनाथ जी को वा पत्र को प्रत्युत्तर लिखियो। ता पत्र में गोकुल भट्ट ने बहुत विनती लिख पठाई और कछुक भेंट पठाई। और जा दिन गोकुल भट्ट ने यह पत्र प्रभुन को बाँच्यो। ता दिन बड़ो उत्सव गोकुल भट्ट ने अपने घर में कर्यो और बहुत वैष्णवन वह दिन वह प्रसाद लेवे को अपने घर पे बुलाई। उन वैष्णवन को बहुत ही उत्सव करवायो। पाछे सगरे वैष्णव भेंट करी। तब गोकुल भट्ट भेंट करके सब भेंट की हुंडी कराई के वह ब्रजवासी को देके वह ब्रजवासी हु को गोकुल भट्ट ने आची भांति सौ समाधान कियो। सो कछुक दिन में वह ब्रजवासी ने श्री गोकुल में आई के श्री गोकुलनाथ जी को वह पत्र दियो। सो पत्र बाँच के श्री गोकुलनाथ जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे फिर वह पत्र को प्रत्युत्तर श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुल भट्ट गोविंद भट्ट के नाम को लिख पठायो। सो कृष्ण भट्ट के दो ही बेटा गोकुल भट्ट गोविंद भट्ट हैं। सो बड़े भगवदीय हैं। सो गोकुल भट्ट अहरनिश श्री सुबोधनी जी देखते और गोविंद भट्ट श्री आचार्य जी कृत कारिका श्री सुबोधनी जी की अहरनिश देखते। और कृष्ण भट्ट की स्त्री भटियाणी रसोई कर्यों करती। सो श्री ठाकुर जी की सेवा में अहरनिश मगन रहती। सो वह ऐसी भगवदीय ही जो श्री ठाकुर जी वासो बहुत सानुभावता जतावते। भाव प्रकाश काहेते ये भटियानी लीला में महीनंद हैं, तिनकी स्त्री है वसुधा इनको नाम है। सो इनको श्री ठाकुर जी में बाल भाव है। ताते यहाँ हूँ बाल भाव सो श्री ठाकुर जी की सेवा करत हैं। सो जैसे लौकिक लड़का खाई खेले और भूख लगे तब रोटी मांगे, प्यास लगे तब पानी मांगे, तैसे ही श्री ठाकुर जी इन भटियाणी पासते मांगते। ऐसी कृपा श्री ठाकुर जी या भटियाणी के ऊपर करते हैं। और जा भांति श्री आचार्य जी महाप्रभु पद्मा रावल के ऊपर कृपा करते, ऐसी कृपा अब श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट के ऊपर करी। सो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय है। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।